सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम सौर मंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे देखेंगे। इसमें वही प्रश्न हैं जो बार बार सौर मंडल से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और इस चैनल पर जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो उनको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। और ये जो 8 हमारे ग्रह हैं उसमें कुल 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं। अगला आपका प्रश्न है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। उसका नाम है गैनीमीड। उसका नाम है गैनीमीड। आइए हम विस्तार से समझते हैं। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है और इसकी खोज गैलीलियो ने साल 1610 में किया था। अगला प्रश्न आपका है, सौरमंडल के जनक कौन थे? सौरमंडल के जनक कौन थे? उनका नाम निकोलस कॉपरनिकस था। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में सूर्य और अन्य खगोलीय पिंड कैसे एक दूसरे से बंधे रहते हैं? सौरमंडल में जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं या नक्षत्र हैं, ये सभी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। आइए हम विस्तार से समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सौरमंडल में सूर्य और अन्य खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह सही आपका ऑप्शन होगा, मंगल ग्रह। आइए विस्तार से देखें। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वह आपका है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सौरमंडल में बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वह आपका है शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसकी सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वह आपका है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र को। अगला आपका प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है?
सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? वह आपका है बुध। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है तथा हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन आपका होगा बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा कौन सा है? इसमें से आपको बताना है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सही आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बुध। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है और इनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका तापमान -224 यानी 224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सूर्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा सोल। सूर्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम सोल कहते हैं। सूर्य का वैज्ञानिक नाम सोल है। यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। सौरमंडल के किस ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौरमंडल के किस ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा शनि। शनि को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जिसे क्या कहा जाता है? सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जिसे क्या कहा जाता है? इसे हम मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। इसे हम उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अतः चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। तो सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए